हाँ तो छात्रों, अब हम पहुंच चुके हैं प्रायिकता के सवाल नंबर 10 पे। ये सवाल ये कहता है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो पहले हम सिक्कों की संख्या नोट कर लेंगे। 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 100। उसके बाद आता है आपका 1 रुपए के सिक्के। 1 रुपए के सिक्के हैं 50। 1 रुपए के सिक्के बराबर 50। फिर 2 रुपए के सिक्के आ जाएंगे। 2 रुपए के सिक्के हैं 20 और 5 रुपए के सिक्के हैं 10। इसके नीचे हम लिख लेंगे कुल सिक्कों की संख्या। सिक्कों की कुल संख्या। सिक्कों की कुल संख्या निकालने के इनको सभी को जोड़ देंगे। ये हमारा आ जाएगा 1 2 3 5 3 8 180 सिक्के। अब इसमें 3 4 इसके पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है हमारा कि 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता क्या होगी। 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता निकालनी है। तो हमारा पहला हो गया 50 पैसे का सिक्का गिरने की प्रायिकता। इसके लिए हम पहले लिखेंगे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या जो है। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 100। लिख लेंगे ऐसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या और इसके बटे में लिख देंगे कुल सिक्कों की संख्या। सिक्कों की कुल संख्या जो हमारी होगी वो नीचे आ जाती है। हमने बताया था कुल परिणाम जितने होते हैं वो सब अपान में आ जाते हैं। तो लिख देंगे सिक्कों की कुल संख्या। तो इस तरह से 50 पैसे के सिक्कों की प्रायिकता जो आएगी वो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आप इसमें देख सकते हैं 100 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 100 और इसके बटे में हम लिख देंगे 180। यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब 10 और 18 बचा। ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 से बड़े किसी पहाड़े में नहीं आते हैं। तो इसको 2 से काट सकते हैं। 2 नेम 18, 2 पंचे 10। ये प्रायिकता हमारी हो जाएगी 5/9। ये हमारा आंसर आ गया पहले पार्ट का। इसका जो पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट हमारा जो है वो दूसरा पार्ट कहता है 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो पहले हम निकाल लें 50 पैसे के सिक्के होने 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता है क्या, फिर 1 से माइनस कर दें। दूसरा तरीका क्या है? वे उन सिक्कों की संख्या लिख दो जो 50 पैसे के नहीं है और अपान में कुल गिनती डाल दो। तो हम पहले लिख लेंगे 5 रुपए के सिक्के हमें निकालना है। 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। ये हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम पहले निकाल लेंगे 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता। या गिरने की प्रायिकता। इसमें 5 रुपए के सिक्कों की संख्या लिख देंगे। ऊपर लिखेंगे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या और बटे में लिख देंगे सिक्कों की कुल संख्या।
5 रुपए के सिक्के हमारे पास देखेंगे आप, हमने लिख रखा है ऊपर ही 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हमारी 10 है और सिक्कों की कुल संख्या हमारी 180 है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये प्रायिकता हमारी 1/18 आ जाएगी। ये प्रायिकता है होने की। नहीं होने की प्रायिकता निकालने का फार्मूला हम पहले बता चुके हैं। नहीं, 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता ये निकालनी है तो हम 1 से माइनस कर देंगे होने की प्रायिकता। इसको लिख देंगे 1 - 1/18। 18 की गुणा इधर करेंगे, 18 कम 18 - 1/18। ये हमारा आंसर आ जाएगा 17/18। ये 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की हमारी प्रायिकता आ गई। इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो चुके हैं। इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। नोट कर लो, फिर अगला करें। देखिए अगला प्रश्न है, मैंने पहले तो नोट कर दिया। यहाँ पे है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी, इसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं। में से एक मछली यादृच्छया, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है यादृच्छया। यादृच्छया वर्ड का मीन है बिना देखे कोई भी, ठीक, मछली उसे देने के लिए निकाल लेती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, ठीक। तो यहाँ पे नर मछली होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। नर मछली होने की प्रायिकता निकालने के लिए हम लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, नर मछलियों की संख्या अपान में मछलियों की कुल संख्या। ऊपर हम लिखेंगे नर मछलियों की संख्या और इसके बटे में लिख देंगे मछलियों की कुल संख्या। अब हम अपना प्रश्न देखते हैं। हमारे एक्वेरियम में टोटल नर मछलियां कितनी हैं? तो नर मछलियों की संख्या हमारी हो जाती है 5 और कुल मछलियों की संख्या कितनी हो जाती है? 5 नर और 8 मादा को एक में जोड़ लेंगे, 8 और 5 13 मछली। ये हमारे इस प्रश्न का छोटा सा उत्तर आ गया, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान ये देना है, हमने जो सूत्र केवल 2 सूत्र आपको बताए थे उन्हीं से सारे सवाल लगते हैं, ठीक। हमारे परिणाम कितने हमको चाहिए हैं जिनमें से हम कुछ ले रहे हैं, अपान में कुल परिणाम आते हैं, ठीक। 5/13 हमारा आंसर आ गया है। ये वाला क्वेश्चन आपका हल हो गया। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 12। अब हमारा प्रश्न नंबर 12 आ गया है। एक चीज बच्चों ध्यान रखना है, आपको पढ़ते समय अपनी किताब एनसीईआरटी की जो बुक है वो आप अपने सामने रखे हैं, क्योंकि प्रश्न मैं नहीं नोट कर रहा हूँ, प्रश्न नोट करने में ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक। अगला प्रश्न कहता है, संयोग में एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम आने के बाद की संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 7 और 8 को किसी एक संख्या को इंगित करता है। यहाँ पे मान लीजिए ये एरो लगा हुआ है और ये पहिया पूरा घूमने वाला है, एरो एक जगह पे रुका हुआ है। इस पे हमारे नंबर पड़े हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये नंबर पड़े हुए हैं टोटल, ठीक। अब कहते हैं ये सभी परिणाम समप्रायिक है। समप्रायिक होने का मतलब क्या है? ये प्रायिकता के नियमों को मानते हैं। परिणाम हमारे जो है वो क्या करते हैं? प्रायिकता के नियमों को मानते हैं। तो इस तीर में हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहली प्रायिकता ज्ञात करनी है 8 को, ठीक। तो पहले हम निकालेंगे 8 पर तीर रुकने की प्रायिकता। यह निकालना है हमको, ठीक।
अगर तीर घुमाया जाता है तो ये तीर 8 पे रुकने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पर 8 की संख्या क्या है, मतलब 8 नंबर कितनी बार आया है ये हमको देखना है। 8 नंबर इस पूरे आपके चक्के में 8 नंबर केवल एक बार आया है। कितनी बार आया है? एक बार आया है। तो ऊपर हमारा 1 आ जाएगा। बटे में कुल कितनी संख्याएं हैं या कुल कितने इसमें टुकड़े बने हुए हैं? तो कुल टुकड़े हमारे बने हुए हैं 8। ये हमारा आंसर हो गया पहले प्रश्न का, इसके पहले भाग का। इसी तरीके से दूसरा भाग हम कर लेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बहुत सबसे सरल चैप्टर यही माना जाता है इसका। एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो विषम संख्या होने की प्रायिकता, विषम संख्या पर तीर रुकने की प्रायिकता। अब यहां पर हम अपने पूरे इस पहिए में जो घूमने वाला है इसमें विषम संख्याएं देख लेंगे। विषम संख्या कौन सी होती हैं? जो संख्याएं 2 के टेबल में ना आए। तो एक विषम संख्या हमारी ये हो गई 1, दूसरी विषम संख्या हो गई 3, तीसरी विषम संख्या हो गई 5, चौथी विषम संख्या हो गई 4। तो कुल विषम संख्याएं कितनी आ रही हैं? 4। यहां पर हो जाएगा कुल विषम संख्याएं अपान में कुल संख्याएं। तो कुल विषम संख्याएं हमारे पास 4 आ रही हैं और कुल टोटल जो संख्याएं हैं वो 8 ही हैं। पहले ही आप लोग देख चुके हैं। इसमें बटे में 8 हो जाएगा। ये देखिए दोनों गिनतियां 4 के टेबल में आती हैं, 4 से कट हो सकती हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसका हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। ये दूसरे भाग की इसकी प्रायिकता आ गई। इसी तरीके से इसका तीसरा भाग करेंगे। तीसरा भाग हमारा कहता है 2 से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, अगर एक बार आप लोग ध्यान से देखते जाएंगे तो सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से होते जाएंगे, कठिन कुछ नहीं है। 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, तो हम क्या लिखेंगे? 2 से बड़ी संख्याओं की संख्या। 2 से बड़ी संख्याएं कितनी हैं? 2 से बड़ी संख्याओं की संख्या बटे में हो जाएगा संख्याओं की कुल संख्या। दो से बड़ी हमारे पास संख्या जो है वो हमारी कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 से बड़ी केवल 6 संख्याएं हैं इसमें। तो हमारा ऊपर हम डाल देंगे 6 और बटे में डाल देंगे कुल संख्याएं 8 है। ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 3 6 और 2 चक्कू 8। इसका आंसर आ जाएगा 3/4। इसका तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब चौथे भाग पर पहुंचते हैं। इसके चौथा भाग कहता है 9 से छोटी संख्या को करेगा, अर्थात 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता। 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता। नौ से छोटी संख्या की प्रायिकता निकालनी होगी तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा? 9 से छोटी संख्याओं की संख्या, 9 से छोटी संख्याओं की संख्या। जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है वो हमेशा बटे के ऊपर रहता है और कुल जो मान होते हैं हमारे वो बटे के नीचे रहते हैं। 9 से छोटी संख्याओं की संख्या बटे में आ जाएगा संख्याओं की कुल संख्या। अब इसमें 9 से छोटी तो सभी संख्या है, 9 से बड़ी कोई संख्या है ही नहीं। तो 9 से छोटी संख्याओं की संख्या हमारी हो जाएगी 8 और बटे में कुल संख्या भी 8 हो जाएगी। 8 एकम 8, 8 एकम 8 हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी प्रायिकता हो गई 1। इसके चारों पार्ट हो चुके हैं, इनको आप लोग नोट डाउन कर लें।